ऐसे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे में बात, अभी टेढ़ा हो गया मुंह। अब ये करेक्टर तो है, कुछ करेक्टर ऐसे हैं कि जो जिसको आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, उसके माइंडसेट को कैरी, हो सकता है बहुत हिंसक हो, वो बहुत मारकाट वाला करेक्टर हो, या बहुत पागलपन वाला करेक्टर हो, बहुत ऐसा कुछ करेक्टर हो, तो उसको आप कैरी ऑन नहीं कर सकते। जिसे कोई भी एक्सरसाइज है, चाहे वोकल एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज कोई अगर मैं बता रहा हूँ, तो एट अ टाइम मैं ये बताता हूँ कि उसको कितना मिनट करना है। ज्यादातर एक्सरसाइज जो वोकल की मैंने बताई है, उसको एक किसी एक्सरसाइज को 5 बार करना है। कम से कम 2 से 3 घंटे जो है सारी एक्सरसाइज मिला के, और रीडिंग से लेकर और वोकल एक्सरसाइज लेकर, ब्रीदिंग लेकर, वॉइस वार्म अप लेके, ये सारी चीजें आपको कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। तो तुम ज्यादा क्यों बैठ कर लिए पहले दिन? तुमको मैंने बोला था, सबको मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। एक गला तुम्हारा बैठा इसलिए होगा क्योंकि तुमने गले से किया होगा एक्सरसाइज। मैंने बोला था पेट से करना, पेट से कभी भी करोगे कोई एक्सरसाइज तो वो तुमको कभी नुकसान नहीं करेगा, कभी कोई गला नहीं बैठेगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। वोकल एक्सरसाइज में लगभग पिछले 1 हफ्ते से मैं वोकल एक्सरसाइज पे मैंने बातें करी है, उसके एक्सरसाइजेस मैंने बताई है, उसको कंटिन्यू करना है। जो लोग, जिन लोगों को बताया जो पहले से क्लास कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करना है। अभी एक समस्या है, जो सुबोध का क्वेश्चन था कि ऐसा मैंने ज्यादा कर लिया था तो गला बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको कि एकदम से एक ही दिन ज्यादा एक्सरसाइज कर लो आप। उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। जैसे अगर मैंने 5 सेकंड बोला तो 5 सेकंड ही करना है, मतलब 5 बार करना है तो 5 5 5 सेकंड की 5 एक्सरसाइज 5 बार करना है, तो वो उतना ज्यादा आपको नहीं करेगी। प्लस द वे यू आर एक्सरसाइजिंग, आपको उसको प्रॉपर वे में करना है। कभी भी ध्यान देना है, जितनी भी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, चाहे वो हमें वॉइस की एक्सरसाइज है, दोनों को हमेशा ध्यान देना है कि हमको पेट से हवा भरनी है, पेट से ही निकालनी है। चाहे वो बोलते समय हो, चाहे सिर्फ ब्रीदिंग के लिए हो। अगर आपने गले पे, चेस्ट पे, या नेजल में, नाक में अगर आपने कुछ भी उस पे जोर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान देना, 4 जगह से मैंने चीजें बताई थी, जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको ऐसा करना है कि आपको जब भी एक्सरसाइज करें, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वोकल एक्सरसाइज हो, उसमें हवा का जो इनहेल एक्सेल करना है वो पेट से करना है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पेट से चाहे जितना बार करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपको कुछ अचीव करना है, तो उसमें सालों लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। या फिर एक चीज और आप नोटिस करोगे, कोई एक्टर बहुत लगातार काम कर रहा है, तो उसकी आवाज धीरे 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 अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि वो फिर वही है, ट्रेन, उसके कॉर्ड्स उस हिसाब से खुल जाते हैं, उस हिसाब से ट्रेनिंग हो जाती है उसकी बॉडी की और टंग टंग की, ब्रीदिंग की, तो अच्छी होती चली जाती है। लेकिन हाँ, मिनिमम आपको कम से कम ये 3 से 6 महीने लगेंगे इसको जो है, क्योंकि आपकी अगर वॉइस पहले से उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं, इम्पैक्टफुल नहीं है, तो वो आपको 3 से 6 महीने लगेंगे उसको धीरे 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 प्रैक्टिस करने में। तो एकदम से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। आखिर देखिए, सिंपल सी बात है कि जब हम कोई कोर्स अप्लाई करते हैं, तो कोर्स के ड्यूरेशन क्यों रखे जाते हैं? कि भाई 3 महीने का, 3 साल का, 6 साल का, 4 साल का, 2 साल का। आखिर ग्रेजुएशन 3 साल का, जो मोस्टली ग्रेजुएशन 3 साल का क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्योंकि उसके हिसाब से उसमें 3 साल में उतने ज्यादा कोर्सेज और उतनी ज्यादा पढ़ाई करने के लिए जो है वो सेट किया गया है कि इतना एटलीस्ट आप पढ़ोगे तभी जाके आप ग्रेजुएट कहे जाओगे, ठीक है। तो सेम, कि अगर आपको वॉइस अपनी अच्छी करनी, इम्पैक्टफुल बनानी, उस वॉइस को मॉड्यूलेट अच्छे से आप कर पाए, इजिली किसी करेक्टर के वॉइस में घुस पाए, तो वो उसके लिए मिनिमम आपको इतना ड्यूरेशन लगेगा। उसके बाद फिर वो जीवन पर्यंत आप जितना ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी, उसको आप कंटिन्यूअस करिए। अब आती है बात, आज हमको एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, आज एक नई चीज बताता हूँ आपको, जो है करेक्टराइजेशन करने की बात जब आती है, जब एक्टिंग में परफॉर्म करने की बात आती है, तो उसमें आता है ऐसा कि बहुत बार दिक्कत आती है कि यार कोई करेक्टर आपने कैरी कर लिया, ठीक है। अब वो कैरेक्टर बहुत इंटेंस है, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब अब्रप्ट है, कि मतलब ऐसा है कि वो अजीब सा कैरेक्टर है, उसको आप कैरी ऑन नहीं कर सकते कंटिन्यू। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपको यही कहा जाएगा कि भाई जब तक ये फिल्म शूट चल रहा है, या फिर जब तक ये फिल्म खत्म नहीं हो, तब तक आपको उस कैरेक्टर को कंटिन्यू आपको करना है। कैरेक्टराइजेशन अगर आपने मान के चलो सपोज कि
अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर रणवीर सिंह ने किया, या फिर कोई जो भी नेगेटिव शेड के कोई कैरेक्टर, या पॉजिटिव में भी बहुत अलग कोई ऐसा कैरेक्टर जो रियल लाइफ में नहीं दिखता, या रियल लाइफ में उसके कॉस्ट्यूम से लेकर उसके माइंडसेट को लेकर मतलब उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली तो यही होता है कि जब तक हम फिल्म खत्म करते हैं, या एटलीस्ट जब तक हम शूट पे हैं, सेट पे हैं, तो उस कैरेक्टर को कैरी ऑन करते हैं कि भाई नहीं, उस मूड में रहो, उस माइंडसेट में रहो। लेकिन तो अब क्या करोगे जो है उस केस में, तो यहाँ पे आती है दिक्कत कुछ लोगों को। तो इसलिए जो एक्टिंग का एक मेथड है आज के डेट में, उसको कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ। ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ जो है आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है एक किसी कैरेक्टराइजेशन को कैरी ऑन करने के लिए या उसको छोड़ने के लिए। सो गाइज देखिए, अब पहले इसको समझिए स्विच ऑन स्विच ऑफ क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई एक कैरेक्टर कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने सीन किया और सीन के जस्ट बाद आपको उसको छोड़ना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सीन करने जा रहे हो उसको स्विच ऑन कर ले रहे हो, उस कैरेक्टर को, जो आपका रियल कैरेक्टर जो रियल लाइफ में आप जो हो उसको छोड़कर आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपने धारण कर लिया, अब उस कैरेक्टर में आ गए। अब वो जैसे बिहेव करता है, जैसे रिएक्ट करता है, जिस तरीके से करता है, वो सारी चीजें आप कर रहे हो। जैसे डायरेक्टर ने कट बोला, जैसे डायरेक्टर ने कट बोला, उसके बाद तुरंत आपको वापस अपने अपने रियल कैरेक्टर में आ जाना है। तो ये समस्या आ रही, ये समस्या आती है बहुत बार एक्टर्स को कि भाई बहुत इंटेंस कैरेक्टर है, बहुत रोंदू कैरेक्टर है, बहुत हिंसक कैरेक्टर है, तो उसको तो आप कैरी ऑन नहीं कर सकते। ऑन सेट अगर कैरी ऑन कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। प्लस साथ ही साथ आपका मेंटल स्टेटस में भी डिस्टरबेंस हो सकती है, या फिजिकल कोई ऐसा आपने मान के चलिए कि कुछ ऐसे या कुछ ऐसा फिजिकल करेक्टर आपने पकड़ा हुआ जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज को पर्टिकुलर वैसे रखना है। जैसे अभी मैं बोलूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, और हमने क्या किया कि अभी एक करेक्टर जो जो जिसका मुंह टेढ़ा है, अभी मैं करेक्टर को, चूंकि अभी शॉर्ट्स और हैं, दूसरे सीन्स और करने हैं, या उसमें और काम करना है, तो उसको आप कब तक कैरी करोगे। तो इस यहाँ पे आता है स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक। ठीक है, कि जैसे ही आप किसी भी कैरेक्टर को करने गए तो आपने क्या किया कि उसको आपने स्विच ऑन कर लिया, फिर जैसे ही कट बोला आपने स्विच ऑफ कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल कैरेक्टर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर आपको मिल गया जहाँ पे उसको कैरी ऑन करना बहुत दिक्कत है, तो आपके मेंटल कई बार जैसे आप सोचने के लेवल पे आप हमेशा उसी कैरेक्टर की तरह सोचने लगे, और वो पागल का कैरेक्टर है, या किसी ऐसा कैरेक्टर बहुत हिंसक, बहुत मारकाट करने वाला है, हमेशा मारने वाला है, तो आप उस कैरेक्टर को अगर एक्टिंग करने के लिए, एक्टिंग में बेस्ट करने के लिए उसको कैरी ऑन कर दिए, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपका मेंटल स्टेटस बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसी तरीके से सोच रहे हो, रियल लाइफ में वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, तो वहां पे आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। प्लस तो अब जैसे एक सीन आपका क्या हुआ, जैसे अब एक ही फिल्म में मल्टीपल कैरेक्टर आपका, अब एक सीन में आपका क्या कि वो पूरा कैरेक्टर उस तरीके से जैसा कि बता रहा हूँ कि बहुत डिफरेंट है, और दूसरा सीन ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत शांत हो, वो उसमें उतना मारकाट नहीं है, उस तरीके से कैरेक्टर नहीं है, तो अब क्या करोगे आप, जब तक आप इसको स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक दूसरे वाले को स्विच ऑन नहीं कर पाओगे। तो वो स्विच करने के लिए, अगले सीन को और अच्छा करने के लिए, आपको दूसरे सीन को अच्छा करने के लिए आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक को याद रखना है, ध्यान देना है, और अपने एक्टिंग में उसको यूज करना है। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री, या कोई भी इंडस्ट्री के जितने बड़े एक्टर्स हैं, उनके साथ ये होता है कि कुछ कैरेक्टर तो हैं, चलो ठीक है कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जिसमें वो नहीं कर सकते, जिसको आप देखो एकदम से बिल्कुल ही इतना खतरनाक होते हैं कि उसको अगर कैसे माइंडसेट को कैरेक्टर को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसकी प्रैक्टिस करनी है अब आपको लोगों को। ठीक है, दूसरा कि सपोज मान के चलो कि एकदम से हमने परफॉर्म किया कोई कैरेक्टर, बहुत अलग इंटेंस कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा सैड इंटेंस कैरेक्टर है, तो उसके बाद आपको स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पहले से ही, है ना। जैसे वैसे भी होता है, डीप ब्रीदिंग करने पे कई बार आप किसी उस तरह की एंजाइटी या उन चीजों से बाहर निकलते हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे कट बोला डायरेक्टर ने, और उसके बाद थोड़े से आप अपने आप को टाइम दीजिए, आधा मिनट, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, और अच्छे से जो है एक जगह खड़े होके आराम से डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 5 सेकंड से 5 से 10 सेकंड। उसके बाद क्या होगा कि बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी और उस करेक्टर से आप बाहर आने में आपको मदद मिलेगी। तो ये सबसे बेसिक
इसकी जो है एक्सरसाइज है, जो इसको आप ऑन करना तो इजी है। ऑन करने के लिए तो तुरंत आपने तैयारी किया हुआ किसी करेक्टर के, तो उसको ऑन हो जाएगा, आप परफॉर्म भी कर दोगे आप। लेकिन ऑफ करना दिक्कत हो जाता है, उससे बाहर निकलना। बहुत से ऐसे करेक्टर, बहुत से ऐसी फिल्में हैं, बहुत से जिसमें हीरो या कोई भी एक्टर उस करेक्टर को उस समय तो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, बट उसे निकलने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। कई बार तो वो इतना इम्पैक्ट हो जाता है कि एक करेक्टर को उसने इतनी ज्यादा अच्छे से तैयारी कर लेते हैं कि कल को जब वो दूसरी फिल्म में काम करते हैं तो उसका असर उसमें भी दिखने लग जाता है। तो एक तो हो गया कि आपको जो है डीप ब्रीदिंग के साथ आप उसमें आसानी से निकल निकल सकते हैं। साथ ही साथ जब अभी जैसे आपके पास टाइम है, आपकी एक्टिंग की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, तो ब्रीदिंग के साथ साथ अभी जैसे आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। किस तरीके की प्रैक्टिस? देखिए, ये सारा खेल किसका है? ब्रेन का है ना। ब्रेन को जो आप सिग्नल देते हो, जिस तरीके से सिग्नल देते हो, वो उसी तरीके से आपका रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अभी जब तक आपके पास टाइम है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है डायलॉग के साथ, ठीक है। डायलॉग के साथ या करेक्टर के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब आपको दो करेक्टर उठा लेना है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं अभी जब उस समय बोल रहा था कि रस की कितनी वैल्यू है ना, रस की कितनी जो इमोशंस बता रहा था, और मैं जो वीडियो बनाने की बात कर रहा था कि आपको अलग अलग तरीके से वीडियो बनानी है, एक 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 मूड के डायलॉग को अलग अलग मूड में, अलग अलग रस में परफॉर्म करना है, उसकी वीडियो बनानी है। तो गाइस देखिए, अब वो चीज यहाँ पे भी यूज होती है। जैसे अभी मान लीजिए आपका एक करेक्टर है जो एकदम वीर रस का है, या मतलब रौद्र रस का है, ठीक है, और दूसरा बहुत हास्य रस का है। अब यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक डायलॉग उठाइए, जिसे मान के चलिए कि जैसे सपोज अपरिचित। देखिए, अपरिचित फिल्म साउथ की बहुत फेमस है, टीवी पे आती है, या तो नहीं जानते हैं तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि एक कोई सीन है, ठीक है, एक सीन है जिसमें आपको एक टाइम पे एक माँ का प्यार आपको मिल रहा है ना, ठीक है, माँ से बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हो। सेम टाइम पे अभी घर पे हो आप, माँ से बहुत प्यार से बातें कर रहे हो, और सेम टाइम पे आप जो है एक टीचर हो जहाँ पे बच्चों पे गुस्सा आ रहा है आपको। दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, और दोनों का मूड एकदम अलग अलग है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके के करेक्टर को पकड़ना है, या एक उठाना लेना है, और उसको प्रैक्टिस करना है कि एक टाइम पे एकदम से जो है आपने माँ के साथ एकदम प्यार भरी बातें करी, सब कुछ करा, बहुत अच्छे से करा, और अगले ही सेकंड, अगले ही मिनट आपको क्या करना है कि वो गुस्से में एकदम से बात करना, उस डायलॉग को बोलना, उस करेक्टर के साथ परफॉर्म करना है। तो जब इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस आप धीरे धीरे करोगे, पहले छोटे छोटे करोगे, आपको तुरंत अच्छा शुरू में आप करोगे तो आपको कैसा लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ हो रहा है, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि एट द सेम टाइम दिमाग को एक सिग्नल मिल रहा है, इस ब्रेन को एक सिग्नल मिल रहा है कि अच्छा स्विच करना है, मुझे एट अ टाइम स्विच करना है। तो इसके लगातार 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 जब प्रैक्टिस किए रहोगे, तो जिस दिन आप परफॉर्म करने जाओगे, जिस दिन आप सेट पे जाओगे, तो वहां पे आपको स्विच करने में दिक्कत नहीं आएगी, या उससे बाहर निकलने में, या उसके उस कैरेक्टर में जाने में जो है आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उसकी अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो। ब्रीदिंग, मैं पहले डे वन से बता रहा हूँ कि ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग का एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि डीप ब्रीदिंग करने से किस तरीके से आप स्विच ऑफ करने में, आपको अपना करेक्टराइजेशन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि करेक्टर इतना ज्यादा हावी हो जाता है आपके ऊपर कि रियल लाइफ में आप उस तरीके से जो है एक्टिविटी करना शुरू कर देते हो। रियल लाइफ में ऐसे परफॉर्म करना शुरू, जैसे अभी बहुत सारे नए कुछ लोगों को मैंने कुछ दिन पहले एग्जांपल बताया था कि मैं एक वो सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था रणवीर सिंह का। तो वो जब अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर उसने किया था, तो वहां पे हुआ क्या था कि वो करेक्टर था कॉस्ट्यूम में ही था, उस तरीके के कॉस्ट्यूम था, शूट मतलब कट वो ब्रेक था, या कुछ मतलब शूट पैकअप लगभग हो रहा था, कि हो गया था शायद, और वो गेटअप में ही था, और उस समय उसी टाइम में ना उसके ड्राइवर या किसी से कुछ तो मिस्टेक हो गई जो है, ठीक है। तो मिस्टेक हुई, वो इतनी ज्यादा उस करेक्टर में था कि मिस्टेक जब हुई उस ड्राइवर से, तो उसकी तरफ इस तरीके से झपट्टा मारा, तो वो रियल लाइफ का रणवीर सिंह ने नहीं मारा, वो अलाउद्दीन खिलजी का जो करेक्टर था उसने उसके ऊपर झपट्टा मारा। फिर इस तरीके से झपट्टा मारा कि उसको मार ही देगा, क्योंकि उतना क्रूर था वो, किसी को भी मार सकता, किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करना। वो करेक्टर जब आप देखोगे जो है, खिलजी का करेक्टर जो है, तो अब
अब क्या होता है, यहाँ पे आता स्विच ऑन सोफा, वो स्विच ऑफ नहीं कर पाया अपना कैरेक्टर तब तक, जब तक वो हुआ था। लेकिन उसको रियलाइज हुआ एट द सेम टाइम कि यार मतलब ये तो बहुत ज्यादा हावी है। कई बार बहुत सारे कैरेक्टर्स को, एक्टर को निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उनको तोड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, अगर लीड कैरेक्टर कोई कर रहा है उसको 2 से 3 महीने या 4 महीने 6 महीने लग सकते हैं फिल्म को शूट करने के लिए, और वो 6 महीने तक लगातार उस कैरेक्टर को जो है वो कैरी ऑन कर रहा है, तो सीधी सी बात है एक दिन में तो बाहर आएगा नहीं वो। ठीक है, तो उसको टाइम लगता है इस चीज को करने में। दिन कोई भी फिल्म कर रहे होगे या वेब सीरीज कैरेक्टर कोई भी कर रहे होगे, जिस दिन उस फिल्म में वो पर्टिकुलर सीन आपके कंधे पे होगा कि वो फिल्म में आप सबसे अहम हो या आपका वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, तब उस दिन आप ऐसे एम ही कोई भी चीज करके या कोई भी नॉर्मल डायलॉग बोल के नहीं निकल सकते। हालांकि मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, जितने लोग भी यहाँ पे, कि जब भी आप एक्ट करें, जब भी, तो उसको अपना सबसे 100% बेस्ट समझ कर दें। ऐसा नहीं कि छोटा प्रोजेक्ट है, बजट कम है, 1 डे 2 डे वाला है तो हमको ऐसे कर, नहीं, आपको ये सोचना ही नहीं, आपको तो हमेशा अपना बेस्ट देना, अपना उस समझ और उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी। कई बार आपको लगेगा, कई बार मजाक सा लगता है लोगों को कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें क्या इतनी मेहनत करना, क्या इसमें इतना मेथड में जाना, या क्या इसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, डायलॉग आएगा पढ़ेंगे बोल देंगे जो। लेकिन उसकी प्रैक्टिस आज नहीं करेंगे तो सीधे वही आपको बड़ा बनाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे आपके एफर्ट दिखते हैं लोगों को, और छोटे छोटे एफर्ट फिर जब स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाते हैं तो आपकी कंसिडरेशन बढ़ जाती है, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको जो है पसंद करना शुरू कर देते हैं, और आपकी जो है आपको कास्ट करना शुरू कर देते हैं।